अभी तक खैबर मिसाइल की खबर आई थी, अब एक ऐसी खबर निकली है जिसने अमेरिका को बेचैन किया। खुर्रम शहर 4 हाइपरसोनिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ डील हो, जबकि ईरान का कहना है कि सब न्यूक्लियर वेपन को लेकर जो पिछले 2-3 दशक से आप दबाव बना रहे हैं उसी पर बातचीत होगी। बैलिस्टिक मिसाइल अलग से सिरदर्द बना हुआ अमेरिका के लिए, लेकिन इन सब के बीच अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फिर से निकाल ली है। फिर से शब्द का इस्तेमाल मैंने क्यों किया वो आगे जाकर आपको बताऊंगा, लेकिन इसने कैसी दहशत पैदा की है आज आपको वो खबर दिखाने जा रहा हूं। जैसे ही इनकी तस्वीरें निकलकर सामने आई, अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी खासतौर पर अमेरिकी नागरिकों के लिए जो फिलहाल ईरान के अंदर हैं, उनसे क्या कुछ कहा गया, अमेरिका क्यों दहशत में है, क्यों परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि जिस बातचीत के दम पर वो इस समुद्री इलाके से अपने आप को दूर रखना चाहता है, यह अमेरिका भी जानता है कि अमेरिका को ही सरेंडर करना पड़ेगा, वरना ईरान उसकी शर्तों को मानने वाला नहीं है। ऐसे में अब एक और जो IRGC यानी कि ईरान की सेना के एक बड़े कमांडर का बयान आ गया। यह बयान वाकई अमेरिका को और ज्यादा बेचैन करेगा। पूरी तरीके से अगर इस समय देखा जाए जो तनाव का माहौल है उसमें ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्यों, दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैंने फिर भी कहा था और आज भी कहता हूं, हर बार कहता हूं कि अमेरिका ईरान में अमेरिका ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जो समीकरण जहां बनते हैं उस लिहाज से भारी नहीं होता। क्योंकि देखिए, रूस और यूक्रेन में भी संघर्ष हुआ और आज भी चल रहा है। अगर मैं देखूं यूक्रेन को जो हथियार भेजे थे उस हिसाब से रूस का काफी हिस्सा इस समय यूक्रेन के पास होना चाहिए था, लेकिन नहीं है क्योंकि समीकरण फिट नहीं बैठे। इजराइल वैसे ही ताकतवर है, अमेरिका ने हथियार भेजे और गजा यानी फिलिस्तीनियों पर हमले भी हुए, लेकिन गजा पर कब्जा नहीं कर पाया ना अमेरिका ना इजराइल, क्योंकि समीकरण फिट नहीं बैठ रहे। हथियार ही सब कुछ नहीं होते, समीकरण भी होते हैं। इसीलिए मैंने पहले दिन जब इन्होंने अपना युद्धपोत भेजा, मैंने तब भी कहा समीकरण इनके हिसाब से नहीं है। और देखिए यही हालात है। 1400 किलोमीटर पहले तो ईरान के समुद्री क्षेत्र से बाहर जाना पड़ा, उस लकीर से जो समुद्र में खिंची हुई है, जो ईरान का हिस्सा है। अब एक और खबर निकल कर आई। खबर क्या है पहले ये बता देता हूं आपको। देखिए ये वीडियो निकलकर सामने आई है। इस वीडियो में क्या दावा किया जा रहा है, पहले वीडियो देखते चलिए आप। तो एक के बाद एक मिसाइल। ये कौन सी मिसाइल है जिसकी वजह से अमेरिका और बेचैन है, बताता हूं। फिलहाल आप देखते चलिए वीडियो। इस वीडियो ने थोड़ा परेशान किया, इस मिसाइल ने परेशान किया है। देखिए यह आसमान को चीरती हुई मिसाइल है खुर्रम शहर 4 हाइपरसोनिक मिसाइल। दरअसल पहले मैं आपको बताऊं, 1996 से नेतन्याहू इस बात का डर दिखा रहे हैं कि ईरान 6 महीने 15 दिन 1 साल बनाने जा रहा है। 96, 97, 98, 99, 90, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 जब इंटरव्यू होता है बस बना लिया, बम बना लिया। हर बार ये डर दिखाकर अमेरिका को उकसाते रहे और आसपास के क्षेत्रों को भी। हाँ, ये बात सच है कि मुस्लिम देश है और फिलहाल ईरान के साथ कोई युद्ध नहीं चाहते, लेकिन यह बात भी सच है ईरान के साथ सऊदी अरब का 36 का आंकड़ा है और सऊदी अरब कभी नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए। लेकिन न्यूक्लियर वेपन पर जिस डील की बातचीत चल रही थी उससे पहले ही ईरान ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इस बातचीत का दायरा अमेरिका को बढ़ाना पड़ा। उनका कहना है न्यूक्लियर वेपन पर तो बात होगी, हम आपकी जो नई ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हाल ही में आपने लॉन्च की है उस पर भी बात होगी, उस पर भी रोक लगेगी। ईरान ने कहा बात होगी न्यूक्लियर वेपन पर, उसके अलावा कतई नहीं। बात करनी है तो आओ, वरना तैयार रहो, आप भी और हम भी तैयार, दोनों तैयार हैं। ICBM पे कहां से बात आ गई अचानक से? मतलब हम ताकतवर ही ना रहे। जैसे आपने कतर, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, UAE, सऊदी अरब यहां पर अपने पैर जमाए, ये डर दिखा कर कि आप पर हथियार नहीं और हम आपकी रक्षा करेंगे, और आपने मिलिट्री बेस बनाए, तो चाहते हो ईरान में ही बन जाए, वो कतई नहीं होगा। रजा पहलवी वाला दौर ईरान में हम आने नहीं देंगे। हाँ, अगर न्यूक्लियर वेपन की बात है, हम ना बना रहे हो ना बनाएंगे, लेकिन ICBM से लेकर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल सब तैयार रखेंगे। तो ये बात चल रही थी न्यूक्लियर वेपन से बैलिस्टिक मिसाइल पर, अब बैलिस्टिक मिसाइल से इस पर हाइपरसोनिक पर आ गए। दरअसल ये खुर्रम शहर 4 हाइपरसोनिक मिसाइल है। आपको याद होगा पिछले साल जून में ईरान और इजराइल में 12 दिन का युद्ध हुआ, 12 डेज। तीसरे दिन, चौथे दिन के बाद इसी खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। कई और मिसाइल थी उसमें, उनका इस्तेमाल किया गया था।
जब आपको याद होगा कि अमेरिका ने कहा कि इजराइल अब युद्ध विराम चाहता है, ईरान ने कहा युद्ध उन्होंने शुरू किया और युद्ध विराम हम तय करेंगे कब होगा। और अगले 24 से 48 घंटे तक, जबकि युद्ध विराम का ऐलान ट्रंप ने भी कर दिया है, नेतन्याहू ने भी कर दिया, लेकिन 24 से 48 घंटे तक खास तौर पर इजराइल का एक शहर बरशिवा दहलाया जाता रहा। वहां पर कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल हुआ? इसी खुर्रम शहर 4 हाइपरसोनिक मिसाइल का। फार्स न्यूज के मुताबिक ईरान ने पहली बार अपने खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल को देश भर के अंडरग्राउंड बेसों में तैनात कर दिया है। पहली बार अंडरग्राउंड बेसों में तैनात किया है, जबकि इसका इस्तेमाल वो कर चुका है पहले भी। रिपोर्ट में इसे ईरान की सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक बताया जाता है। दावा है कि यह मिसाइल 10 से 15 मिनट में इजराइल तक पहुंच सकती है। गति क्या है? मैक्स 16 और मैक 8। ऐसे वक्त में जब हाल ही में एक दावा किया गया अमेरिका की तरफ से कि उसने उसके युद्धपोत पर तैनात एक F-35 फाइटर जेट ने शायद ड्रोन मार गिराया, उसके बाद ये और है, इससे पहले 500 खैबर मिसाइलें तान रखी पहले ही इजराइल की तरफ। कैसे ये काम करती है जरा इस एनिमेटेड वीडियो में आप पहले देख लीजिए। ये ऐसे ऊपर उठना, कुछ इस तरीके से ये आसमान में ही तैरती हुई जाती है। 10 से 15 मिनट का वक्त लेगी अगर ये इजराइल तक की इसे दूरी तय करनी है। अगला वाला हिस्सा इसका अलग हो जाता है। यही कुछ इसकी खूबियां हैं जिसने इजराइल को बेचैन किया। तो ये एक वीडियो निकलकर सामने आई। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। इसके बाद जैसे ही है कि इसने अपने बेस पर तैनात कर दिया है इन तमाम खुर्रम शहर 4 को, उसके बाद लोकेशन क्या है? ईरान कंट्री वाइड है, बताया गया। अमेरिकी नागरिकों से अपील की, लीव ईरान नाउ, हाउ हैव ए प्लान फॉर डिपार्टिंग ईरान दैट डज नॉट रिले ऑन यूएस गवर्नमेंट हेल्प, और ये वो तमाम चीजें। ईरान जल्द छोड़ने की चेतावनी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की नसीहत दी। क्यों दी है मैं बताता हूं। अमेरिका भी इस बात को जानता है कि जो शर्तें हैं वो ईरान नहीं मानेगा। उन शर्तों पर, चूंकि पहले बात हो रही थी इस्तांबुल की, फिर बाद में ओमान आ गया। ओमान में बातचीत करने के लिए तैयार था ये ईरान। उसने कहा कि ईरान हम बात करेंगे। आखिरकार वही बात होने जा रही है। ये बात सच है कि अमेरिका और ईरान में एक वार्ता होने जा रही है। सामने नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं ट्रंप और खामनेई साहब सामने बैठेंगे, नहीं ना पजेश्किन बैठेंगे, एक प्रतिनिधिमंडल बैठेगा, वो तय करेगा। लेकिन ये दोनों तरफ के लोगों को पता है कि इस ईरान के साथ अमेरिका और अमेरिका के साथ ईरान की बातचीत सही नहीं हो सकती। ऐसे में आज होने वाली बातचीत फेल हुई तो संग्राम छिड़ना तय माना जा रहा है। और उससे पहले अमेरिका ने ये जारी कर दी गाइडलाइन। अब देखिए क्या कह रहे हैं, जरा इनको भी सुनिए। في مرمى سلاحنا وهو القاعدة التي تعتبر الخاصة. It is the Americans' weak spot in the region. क्या है? IRGC के जनरल हैं हुसैन दागिकी का बड़ा बयान है। जनरल दागिकी ने कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य अमेरिका को क्षेत्र से बाहर करना है। शर्त भी पहले यही, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो सबसे पहले इजराइल पर वार किया जाएगा और क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। खैबर मिसाइलें और खुर्रम शहर 4 मिसाइलें तैनात हैं। वॉशिंगटन ईरानी जनता की क्षमताओं के डर से ही दोबारा बातचीत की मेज पर लौटा है, यही वजह है। और देखिए हालत खराब हो रखी है। मैंने जिस दिन से है उस दिन से आपके चैनल ने हमेशा बताया बहुत मुश्किल है अमेरिका के लिए ईरान पर यूं ही हमला करके बच निकलना। नमस्कार।